स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है मुगल साम्राज्य का पार्ट 2 है। एक वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी SSC पेट एग्ज़ाम के लिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, और पेट से रिलेटेड सारी वीडियो जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शेर शाह सूरी के विषय में। ठीक है, कल मैंने आपको बाबर और हुमायूं के बारे में बताया था, और किस प्रकार से हुमायूं का सिंहासन जो है वो छिन गया था, और उसके पश्चात शेर शाह सूरी जो है दिल्ली के सिंहासन पर आ जाता है। तो कहा जाता है कि जो शेर शाह सूरी होता है ये 1540 से लेकर 1545 तक दिल्ली पर राज करता है। ठीक है, तो शेर शाह सूरी के बारे में बता दूं कुछ पॉइंट, जैसे कि शेर शाह सूरी का जो नाम था बचपन का वो था फरीद। इसके पिता का नाम था हसन खां, जो कि जौनपुर का जो है एक छोटा जागीरदार था। ठीक है, माता का नाम मैंने नहीं लिखा है क्योंकि माता के नाम पर काफ़ी विवाद था, अलग अलग बुक में जो है अलग अलग दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। मैं बता दूं कि शेर शाह सूरी जो था उसे एक उपाधि दी गई थी शेर का खा की। ठीक है, शेर खा की उपाधि। तो शेर खा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो आपको याद रखना है बहार खा लोहानी के द्वारा जो है शेर खा की उपाधि दी गई थी शेर शाह सूरी को। और कहा जाता है बहार खा लोहानी युद्ध करने जाते हैं जहां उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात जो बहार खा लोहानी की पत्नी होती है दूदू बेगम, उससे शेर शाह सूरी जो है विवाह कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण जो है इसके जो महल वगैरह होते हैं वो शेर शाह सूरी को प्राप्त होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, अब शेर शाह सूरी ने जो युद्ध लड़े हैं थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोहरिया का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया या फिर किसके बीच लड़ा गया। तो याद रखना है आपको, दोहरिया का जो युद्ध था ये सन 1532 में लड़ा गया था, और किसके बीच में, शेर शाह सूरी और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध देख लें, ये जो युद्ध है ये हुआ था जब हुआ था जब दिल्ली में जो है शेर शाह सूरी का शासन नहीं था। ठीक है, 1540 में जो है शेर शाह सूरी दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो दोहरिया का जो युद्ध है वो उससे पहले हुआ था। सूरजगढ़ का अगर युद्ध आपसे पूछ ले तो ये भी शेर शाह सूरी और महमूद शाह के बीच हुआ था 1534 में। इसमें भी शेर शाह सूरी की विजय होती है और महमूद शाह जो है वो हार जाता है। तो कहा जाता है कि शेर शाह सूरी 13 लाख दिनार की मांग करता है महमूद शाह से, और उसे देने पड़ते हैं। फिर होता है चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में पहली बार जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। 1539 में जो है ये युद्ध हुआ था, 1539 में। और कहा जाता है इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं जो है बुरी तरह से हार जाता है। और कहा जाता है कि शेर शाह की जो उपाधि है ना, फरीद ने शेर शाह की जो उपाधि है वो इसी युद्ध के पश्चात जो है धारण की थी, और अपने नाम का जो है खुतबा पढ़वाया था। ठीक है, खुतबा पढ़वाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेर शाह की उपाधि जो है शेर शाह सूरी ने किस युद्ध के पश्चात धारण की थी, तो चौसा के युद्ध के पश्चात धारण की थी। और खुतबा कौन से युद्ध के पश्चात पढ़ाया था, तो आपका आंसर होगा चौसा के युद्ध के पश्चात। कन्नौज के युद्ध की बात करते हैं। कन्नौज युद्ध, जिसे बेलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, सन 1540 में लड़ा गया था ये युद्ध, और शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर शाह सूरी जो है वो इस युद्ध में जीत जाता है, और हुमायूं इस युद्ध में हार जाता है, और दिल्ली का सिंहासन जो है वो शेर शाह सूरी के पास आ जाता है। और फिर शेर शाह सूरी जो है वो भारत में सूरवंश की स्थापना करता है। ठीक है, सॉरी, दिल्ली में सूरवंश की स्थापना करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शेर शाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की, तो सूरवंश की स्थापना की थी। ठीक है, और भी अभी हम जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि से रिलेटेड, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कहा जाता है उक्ता उक्ता नामक अग्नि शास्त्र जो है चलाते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि उक्ता या उक्का नामक अग्नि जो यंत्र था या अग्निशास्त्र जो था वो चलाने के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अब शेरशाह कालीन प्रशासन की हम बात कर लेते हैं। तो मैं बता दूं 4 विभाग जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, शेरशाह के प्रशासन में
और मैं बता दूं शेर शाह जो थे वो एक व्यवस्था सुधार के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कई प्रकार की सड़कें, इमारतें, मुद्राएं ये सब चलाई, जिसके कारण जो है इनका भी काफ़ी इतिहास में नाम है। तो वो सारे फैक्ट मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। तो 4 विभाग जो थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। ठीक है, पहला था दीवाने वजारत। ठीक है, क्या था? दीवाने वजारत। तो दीवाने वजारत जो था वो संबंधित था लगान से। इसका कार्य होता था लगान की वसूली करना, लगान का निर्धारण करना इत्यादि। जबकि दीवाने आरिज जो था, दीवाने आरिज का कार्य था सेना प्रबंध करना। ठीक है, सेना की देखरेख करना। ठीक है, और सेना पर नियंत्रण स्थापित करके रखना। दीवाने रसाल की बात करें तो दीवाने रसाल जो था वो विदेश मंत्री को कहा जाता था। ठीक है, और दीवाने इंसा का जो कार्य था वो था कि राजा के द्वारा जो भी आदेश वगैरह दिए जाते हैं उसको लिखना। ठीक है, दीवाने इंसा का कार्य ये होता था। शेर शाह ने अपना संपूर्ण साम्राज्य जो है वो 47 सरकारों में विभाजित किया था। ठीक है, 47 सरकारों में विभाजित किया था, और प्रत्येक सरकार के 2 अधिकारी होते थे। ठीक है, प्रत्येक सरकार के 2 अधिकारी होते थे। पहला सिकदार ए सिकदारान, और दूसरा है मुंसिफ ए मुंसिफान। ठीक है, ये दोनों अधिकारियों के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं ये। न्याय अधिकारी की अगर हम बात करूं तो न्याय अधिकारी था वो था मुंसिफ ए मुसीफान। ठीक है, मुसीफान, मुंसिफ ए मुसीफान, ये न्यायिक अधिकारी था। अब बात करते हैं भू राजस्व व्यवस्था की। तो शेर शाह सूरी के समय जो है भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो काफ़ी उत्तम प्रकार की थी। शेर शाह की जो लगान व्यवस्था की अगर हम बात करें तो लगान व्यवस्था जो थी वो रैयतवाड़ी थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वहाँ पर, और उत्पादन के आधार पर जो है वो भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अच्छी भूमि, माध्यम भूमि और खराब भूमि। ठीक है, अच्छी भूमि, माध्यम भूमि और खराब भूमि। और फसल का 1/3 जो है, फसल का 1/3 जो है वो कर के रूप में वसूला जाता था। और भूमि के माप के लिए जो है सिकंदरी गज, जो कि सिकंदर लोदी ने चलाया था, और सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। शेर शाह सूरी ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। ठीक है, 1700 सरायों का निर्माण कराया था, और सरायों की देखभाल जो है वो सिकदार नामक अधिकारी करता था। ठीक है, सिकदार नामक अधिकारी करता था। बात करते हैं मुद्रा व्यवस्था की। तो मुद्रा व्यवस्था भी काफी उत्तम प्रकार की थी। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का एक सिक्का चलाया था, जिसका नाम दिया था उसने रुपया। ठीक है, रुपया ये 180 गेन का था। और तांबे का भी एक सिक्का चलाया था जिसको नाम दिया था दाम, और ये 380 ग्रेन का था। ठीक है, रुपया 180 ग्रेन का, और दाम जो था वो 380 ग्रेन का। दाम जो था वो तांबे का था, और सिक्का जो था वो शुद्ध चांदी का था। कुल 23 टकसालें जो हैं वो स्थापित की थी शेर शाह सूरी ने। ठीक है, कुल 23। और कहा जाता है शेर शाह सूरी ने ही जो है सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी, और बेईमानी को रोकने के लिए जो है घोड़े को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। ठीक है, घोड़े को दागने की प्रथा। और 16 सैनिक चौकियां जो है स्थापित करवाई थी शेर शाह सूरी ने। अब बात कर लेते हैं शेर शाह सूरी के द्वारा जो भवन व सड़कों का निर्माण किया गया था उस पर। तो कहा जाता है रोहतासगढ़ नामक किला जो है ये शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है रोहतासगढ़ का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया है, तो वो बनवाया गया है शेर शाह सूरी के द्वारा। और दिल्ली के पुराने किले का निर्माण जो है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण जो है ये करवाया है शेर शाह सूरी ने। ठीक है, ये भी पूछा गया एग्जाम में कई बार। और कन्नौज नगर को, कन्नौज जो नगर है उसको बर्बाद करके जो है शेर शाह सूरी ने शेर सुर नामक नगर बसाया था। ठीक है, शेर सुर नामक नगर बसाया था। कनिंघम ने जो है शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। ठीक है, ताजमहल से भी सुंदर कहा है किसके मकबरे को? शेर शाह सूरी को। और किसने कहा है? तो कहा है कनिंघम ने। अब बात करते हैं अकबर की। ठीक है, शेर शाह सूरी के पश्चात जो है पुनः मुगल साम्राज्य जो है प्रारंभ होता है, और
हुमायूं जो है अपनी सत्ता पुनः प्राप्त कर लेता है। फिर उसके बाद अकबर जो है शासक बनता है। 1542 से लेकर के 1605 तक जो है शासन चलाया जाता है अकबर के द्वारा। ठीक है, 1542 से 1605 तक। कहा जाता है अकबर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और बैरम खां जो था, बैरम खां ये अकबर का वजीर था। वजीर कहें या फिर वकील कहें, एक ही बात है। ठीक है, अकबर ने बैरम खां को अपना वकील नियुक्त किया था और उसे जो है एक उपाधि दी थी। ये उपाधि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, खान ए खाना। ठीक है, खान ए खाना की उपाधि जो है अकबर ने प्रदान की थी किसको? बैरम खां को। अब बात करते हैं अकबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, जैसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को। किसके किसके बीच में? तो अकबर की तरफ से थे बैरम खां, और मोहम्मद आदिल शाह की तरफ से थे हेमू। तो कहा जाता है इस युद्ध में अकबर की विजय होती है और हेमू पराजित हो जाता है। और मैं बता दूं, हेमू ऐसा शासक है जिसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई थी, और ये 14वां शासक है ऐसा। ठीक है, भारत में 13 शासकों को पहले भी विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हो चुकी है, हेमू को प्राप्त हुई है। तो ये कह सकते हैं आप, ये 14वां शासक है जिसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। अब बात करते हैं तिलवाड़ा के युद्ध की। तिलवाड़ा का युद्ध भी अकबर और बैरम खां के बीच हुआ था। इसमें अकबर जीत जाता है और बैरम खां की पराजय हो जाती है। अकबर से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, और अकबर ने जो है 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था उसको समाप्त किया था, और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त किया था। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है और आपको कमेंट में बताना है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर पहली बार लगाया था। ठीक है, पहली बार किस मुगल शासक ने जजिया कर लगाया था? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, और अगर आप पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं। यूपी पैट के नाम से हमारी प्ले लिस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।